नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, कक्षा 11, विषय हिंदी। तो आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ को कुछ अंश हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा है, अब उससे आगे। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। इस विषय पे अपने विचार रखो कि हिंदुस्तान की प्रगति जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। सुझाव दो। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। लेखक कह रहे हैं, भागवत में एक श्लोक है, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूले नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। यानी भगवान कह रहे हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और वो भी मिला। उस पर गुरु की कृपा भी मिल गई और उस पर मेरी अनुकूलता यानी ईश्वर भी अनुकूल है। इतना सम्मान पाकर यानी ये सब कुछ पाकर के भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, मतलब ऐसे कार्य ना करे कि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके, वो उसके कर्म अच्छे हों, इस संसार सागर को पार कर जाए सरलतापूर्वक, तो जो ऐसा ना हो तो वो तो आत्महत्यारा ही कहलाएगा। न तरे स आत्महा। जो ऐसा व्यक्ति हो कि इतना सब कुछ सुविधाएं पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जा सके, ऐसे कार्य ना करे कि वो इस संसार रूपी सागर के पार सरलतापूर्वक चला जाए, तो वो तो आत्महत्यारा यानी अपनी हत्या करने वाला, अपने आप को विनष्ट करने वाला ही कहा जाएगा ना। वही दशा इस समय हिंदुस्तान के जो भारतवासी हैं वो इस समय इसी स्थिति में है कि वो स्वयं को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं, क्या उनका कर्तव्य है, इसको वो पहचानते नहीं हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। तो यह कहना उनकी भूल है। मतलब अगर ये कहा जाए कि भाई दूसरे को तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हारे पास तो सारे साधन है, इसलिए तुम और बातों के विषय में सोच पाते हो, लेकिन हमें तो पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं मिलती, हमें तो अवकाश ही नहीं है इतना कि हम अपने भरण पोषण के अतिरिक्त भी कुछ कर सकें, कैसे उन्नति करें। तो ऐसा कहना भारतवासियों की बहुत बड़ी भूल है। आगे लेखक उदाहरण दे रहे हैं, इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। इंग्लैंड कभी से ऐसा प्रारंभ से ही ऐसा समृद्ध देश नहीं था, संपन्न देश नहीं था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। मतलब एक तरफ तो अब ये मतलब नहीं है कि एक हाथ से पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। इसका मतलब है लेखक ये कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट करें यहाँ पे इस बात को, कि उसने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य किया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ उसने जो राष्ट्र की उन्नति के मार्ग में जो बाधक तत्व थे उनको भी निराकरण किया, उनको भी दूर करने का प्रयास किया और उनको उसमें वो सफलता भी प्राप्त की। उसने देश की उन्नति में जो भी बातें बाधक बन रही थी उनको उसने दूर किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? इंग्लैंड में भी सभी प्रकार के लोग हैं। वहाँ पे गाड़ी भी चलाते हैं लोग, वहाँ मजदूरी भी करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, कोचवान। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसी स्थिति में हों, सभी संपन्न हों। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उत्पन्न हो, दूना अन्न उपजे। मतलब
किसान लोग वहाँ पर खेती करते हैं तो वो उसके साथ में ये भी विचार करते हैं कि कोई ऐसी नई मशीन होनी चाहिए जिससे कि कम समय में अधिक पैदावार की जा सके। कोई ऐसी मसाला मतलब कोई ऐसी पौधों में देने के लिए खाद वगैरह ऐसा हो जिससे कि दुगनी पैदावार हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए, जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। मतलब विलायत का उदाहरण दिया है लेखक ने कि वहाँ अगर जो ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है और उसका मालिक उतर के चला जाता है तो वो गद्दी के नीचे से अखबार निकालता है और उस समय का सदुपयोग करता है। वो देखता है कि देश में किस जगह क्या चल रहा है, देश की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उसकी प्रगति हो सकती है, कौन से तत्व बाधक बन रहे हैं, इन सब बातों के विषय में वो चिंतन करता है पढ़ के। और यहाँ का जो कोचवान है वो क्या करता है, वो उस समय में हुक्का पी लेता है या किसी के साथ फालतू की व्यर्थ की बातचीत करता है। गप से मतलब ये तो ना व्यर्थ की बातचीत करता है जिसमें कोई कोई भाव ही नहीं होता, कोई अर्थ ही नहीं होता। भाई किसी विषय को लेके अगर चर्चा की जाए तो वो तो अर्थपूर्ण होगी, और यदि बिना किसी विषय के व्यर्थ की बातें की जाए तो वो तो गप ही कही जाएंगी ना। तो वो गप करता है और वो गप भी निकम्मी, मतलब उनमें कोई अर्थ नहीं होता। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं, मतलब वहाँ के लोग भी बातें करते हैं लेकिन उसमें वो देश के प्रबंधों के विषय में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश प्रगति कर सकता है। सिद्धांत ये है कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। वहाँ के लोग ऐसा विचार करते हैं कि उनका एक क्षण भी व्यर्थ ना हो, हर क्षण को वो उपयोग में लाना चाहते हैं। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ जो है ये ऐसी बात मान्यता है लोगों में कि कोई काम नहीं करता, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो जितना निकम्मापन है उसके अंदर उसे ऐसा मानते हैं कि इसे काम करने की क्या जरूरत है, तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, तो उसे इसी आधार पे अमीर मान लेते हैं। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। मतलब कि कोई काम नहीं करता है और मलूक दास ने कह दिया कि सबके दाता राम है, राम सबको दे देंगे। तो अब राम कब तक देंगे? राम ने तो भगवान ने तो संसार को कर्म प्रधान बना रखा है, जो कर्म करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। मतलब जो काम नहीं करते ना, ऐसे ही लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। सब तरफ मतलब दरिद्रता दिखाई देती है, गरीबी। जो लोग कोई कार्य कोई रोजगार कुछ करते ही नहीं है, ऐसे ही लोग ज़्यादातर दिखाई देंगे। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। यही दिशा हिंदुस्तान। भारत में निर्धनतापूर्ण जो स्थिति है, क्योंकि कर्म नहीं करते, निकम्मापन है, तो निर्धनता की स्थिति है, उसे दूर करने के लिए भारतेंदु जी ने देशवासियों को सुझाव दिए हैं। लेखक ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भारतीयों में जो कर्तव्य निष्ठा की भावना विलुप्त होती जा रही है, उससे लेखक बहुत व्याकुल हैं और वो देश में चारों तरफ अकर्मण्यता, आलस्य यही देख रहे हैं कि भारतवासी जो हैं अकर्मण्य बने हुए हैं, कर्महीनता उनमें व्याप्त होती जा रही है, आलस से उन्हें घेरे रहता है, रोजगार प्राय समाप्त हो गए हैं, लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि भगवान दे देगा। अभी ऊपर भी आया ना कि सबके दाता राम, राम अपने आप दे देंगे। राम कैसे दे देंगे? जब कर्म करेंगे तभी तो कुछ प्रतिफल मिलेगा। सब और दरिद्रता की आग लगी है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज परिस्थिति
विपरीत है। भारतवासी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ऐसे ही आज व्याकुल हैं जैसे एक लाजवती बहू है, उसके पास शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र नहीं होते और वो उन्हें लपेटती रहती है कि कहीं मेरा कोई अंग दिखे नहीं। अपने फटे कपड़ों में ही अपने अंगों को छिपाने का प्रयास करती रहती है, और लेकिन फिर भी अपने प्राचीन गौरव को पाने के लिए भारतवासियों को आलस्य अकर्मण्यता को त्यागना होगा। मतलब जैसे है ना कि भारतवासी अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए वैसे ही व्याकुल हैं जैसे एक लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाती रहती है, उन्हीं वस्त्रों को लपेटती रहती है और प्रयास करती रहती है कि मेरी इज्जत बची रहे। लेकिन अपने प्राचीन गौरव को पाने के लिए भारतवासियों को अपने आलस्य को, अपनी जो कर्महीनता की भावना उनके अंदर आ गई है, उसे त्यागना ही होगा, और तभी कल्याणकारी समाज की स्थापना संभव है, तभी निर्धनता का विनाश हो सकता है। भाई जब कार्य करेंगे हैं तो कार्य करने से ही तो निर्धनता का विनाश होगा, संपन्नता हमारे द्वार पर आएगी। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। एक तो जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो खर्च बढ़ा, और दूसरे साथ में आलस्य, कर्महीनता, तो रुपया तो कम होगा ही होगा। सो अब बिना उपाय किए ऐसे काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। मतलब ऐसा काम कुछ करना होगा कि रुपया भी बढ़े, यानी धन संपत्ति भी हमारे पास हो, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े नहीं बढ़ेगा। जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कोई कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी तो हम धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो कि राजा महाराजा हमें कुछ मदद कर देंगे। मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। मतलब पंडित जी भी कथा में ऐसी बात कैसे बता सकते हैं कि पंडित जी ने बता दिया कथा में कोई बात और हमारी धन संपदा बढ़ गई, रुपया बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई। ये सब ऐसे थोड़ी ना संभव होता है। जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपना परिश्रम करेंगे, और मानसिक आधार पर भी हम अपने मानस को भी अपने श्रम में लगाएंगे, उसे चिंतनशीलता में लगाएंगे, उचित बातें सोचेंगे, कैसे हमारी संपदा बढ़ेगी, अपने बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा सोचेंगे, तभी तो ये सब कुछ संभव है कि हमारे देश की प्रगति हो सकती है। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने करवाओगे? दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब के पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। आगे लेखक इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, भारतवासियों को संदेश दे रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि कमर कसो, यानी कि सतर्क हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है। परिश्रम के लिए आलस्य छोड़ दो, जो तुम्हें निकम्मेपन ने घेर रखा है, जिस आलस्य ने तुम्हें घेर रखा है, उसे त्याग दो। इसी आलस्य के कारण लोग तुम्हें जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक कहते हैं। तो कब तक ऐसे लोग तुम्हें ऐसा कहते रहेंगे? तो अब तुम दौड़ो, दौड़ो यानी कि प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ जाओ। प्रगति की जो घुड़दौड़ हो रही है कि सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सभी देश, तो अगर इस घुड़दौड़ में तुम प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे, तो ही सफल हो पाओगे, अन्यथा फिर तुम्हें कहीं कोई अवसर नहीं मिलेगा। फिर कब राम जनकपुर हैं? अब तो तुम्हारे पास सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, राम जनकपुर में है, यानी कि ईश्वर भी साथ है, सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हैं, और आज तुमने उनका फ़ायदा नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया, तो अब के पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। यानी परिस्थितियां अनुकूल होने पर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर
तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। आगे भारतेंदु जी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अगर अब भी तुम लोग नहीं सुधरे तो अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, फिर तो जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम अपने भाग्य के अधीन हो रहे हो कि भाग्य सब कुछ दे देगा, ईश्वर सब कुछ दे देगा, तो अगर तुम अभी भी अपने अंदर सुधार नहीं लाओगे तो ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए, मतलब तुम सुधार करो तो वो सुधार ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, हर कार्य में, हर स्थिति में सब प्रकार से उन्नति होनी चाहिए। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, मतलब आचरण भी बहुत शिष्ट होना चाहिए। चाल चलन में, जो हमारा चाल चलन हो, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, यानी कि युवाओं में ही हो या वृद्धों में ही हो या बालकों में ही हो, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, सभी बराबर है। अमीर में, गरीब में, सब प्रगति करें। भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति हो करो। मतलब जब उन्नति का प्रयास करो तो वो इस प्रकार का करो कि वो सबके लिए, सबकी उन्नति का प्रयास हो, सभी लोगों की उन्नति हो, उससे ऐसा प्रयास करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। तुम्हारे प्रगति के मार्ग में जो भी तत्व बाधक बन रहे हैं, जो भी बातें बाधक बन रही हैं, उन सब बातों को छोड़ दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, मतलब जिसकी जो इच्छा है वो कहता रहे। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। तुम्हारे देश की जो दीन दशा होती जा रही है, तुम केवल उसी के विषय में सोचो और उसी की बात को सुनो। अपमानं पुरस्कृत्यं मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यं साधयेत् धीमान् कार्यधंसो हि मूर्खता। अपमान, भले ही तुम्हें अपमान सहना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। जो अपने कार्य को ही विनष्ट कर देता है, अपने कार्य को नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति वास्तव में मूर्ख ही कहा जाता है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, मतलब देश का अपने आप को हितैषी समझते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। अब मतलब अगर तुम अपने देश का स्वयं को हितैषी समझते हो तो अपने सुख की तरफ ध्यान मत दो। इसके लिए तुम्हें अपने धन का, अपने मान का भी बलिदान करना पड़े तो उसका भी बलिदान करने के लिए कमर कस लो और उठ जाओ, सचेत हो जाओ। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। मतलब जब तुम्हारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी कि तुम अपने सुख को भी अर्पित कर दोगे, अपने मान मर्यादा धन सब कुछ देश के लिए बलिदान करने को तैयार हो जाओगे, तो सब कुछ संभव हो सकेगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। किस कारण से तुम्हारा पतन हो रहा है, उन बातों के ओर ध्यान दो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। इन सभी बातों में वो तथ्य आपको मिल जाएंगे। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ। चाहे कोई धर्म की आड़ में कुछ गलत कर रहा है, या किसी देश की कोई चाल है, या सुख की आड़ में कि हमें तो सुख चाहिए, तो उसके कारण पतन हो रहा हो देश का, तो उन सब अनुचित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करो और उनको दूर करने का प्रयास करो। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। मतलब जो भी बुराइयां हैं, जो भी तुम्हारे देश की प्रगति के बाधक तत्व हैं, उनका निराकरण करो, उन्हें दूर करने का प्रयास करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हों, उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। मतलब देश की प्रगति के मार्ग में जो भी बातें बाधक बन रही हैं, उनको समाप्त कर दो। जिस भी प्रकार से समाप्त हो सकें उनको समाप्त करो, जिससे कि देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, देश की प्रगति हो, समृद्ध हो देश, संपन्न हो देश। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। मतलब उन्नति किसे कहते हैं, सुधार किसे कहते हैं।
किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें, मतलब कि ऐसा कहने लगे। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उन्हें मैं कहता हूँ। सुनो, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक का तात्पर्य है कि यदि हमें देश में उन्नति करनी है, देश की प्रगति करनी है, तो हमारे सभी कार्य धर्म के अनुसार ही होने आवश्यक हैं। किसी भी देश की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जबकि उस देश के निवासियों में धर्म का आचरण हो, धर्म के आचरण की प्रवृत्ति कर हो, विकसित हो जाए, धर्म के आचरण की प्रवृत्ति विकसित हो जाए। मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखे, यही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्यों को वो पूर्ण करता रहे, कर्तव्य ही तो उसका धर्म है। भाई जो कुछ हमें करना होता है, जो कुछ हमें करना चाहिए, वही करना तो हमारा धर्म होता है। ये खाली हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये धर्म नहीं है, कर्तव्य भी धर्म है। तो मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। धर्म का आशय उस तथ्य से है, उस आचरण से है जो समाज या राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रख के किया जाए कि हमारा, हम जिसे धर्म मान रहे हैं उसमें क्या समाज का कल्याण हो रहा है, राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में जब इसी कल्याणकारी तथ्य को, भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सबकी समान रूप से उन्नति होगी। क्योंकि हम देश को, समाज को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर नियम बनाएंगे, कार्य करेंगे, तो प्रगति होगी निश्चित रूप से, और सभी के जीवन में सुख और आनंद व्याप्त हो जाएगा। समान रूप से सभी के कल्याण और सुख पर आधारित ये ऐसी उन्नति होगी, इस प्रकार की उन्नति होगी जो कि वास्तविक उन्नति कही जाएगी। मतलब हम अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, कर्तव्य को करना ही तो हमारा धर्म कहा जाता है। जो हमें करना चाहिए वो हम धर्म मानते हैं, भाई हमें धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। तो हमारे लिए जो उचित है हम वो करें, तो वही हमारा धर्म कहलाता है। और जो सभी के कल्याण पर आधारित हो, ऐसी प्रगति वास्तविक प्रगति कही जाती है। इसी दृष्टिकोण से कहा गया है कि सब उन्नति का मूल धर्म है, सभी उन्नतियों का मूल धर्म। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। धर्म की उन्नति करो, धर्म क्या, जो कर्तव्य है। अब अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हुई है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। मतलब उन्होंने जो धर्म की नीति है वही उनकी राज्य की नीति है। राज्य में जिन नियमों को अपनाया जाता है वही उनकी धर्म की नीति है। तो दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। मतलब सबको धर्म की आड़ ले ली जाती है कि धर्म के लिए हम ये कर रहे हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, मतलब बलिया का मेला जिस स्थान पे लग रहा है वो ही स्थान उसके लिए क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। पुराने समय में यातायात के साधन नहीं थे, सभी लोग आपस में अपने परिचितों से, संबंधियों से, अपने परिजनों से नहीं मिल पाते थे, दूर दूर ही रहते थे हैं। तो बलिया का मेला लगा तो वो एक बीच के स्थान पर इस प्रकार लगाया गया जिससे चारों तरफ के लोग वहाँ पर आए, सभी को वो पास पड़े, और वहाँ पर आकर सब लोग आपस में मिले और एक दूसरे के दुख सुख को जाने। भाई किसके घर में क्या चल रहा है, क्या खुशी आई है, क्या किसी के साथ यदि कोई दुख की स्थिति है तो सबसे परिचित हो जाए वो। और दूसरे इसके अलावा भी गृहस्थी के काम की वे चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती वो यहाँ से ले जाएं। पहले बाजार भी ऐसे नहीं थे, तो मेलों से ही सामान लेकर जाया करते थे लोग, तो वहाँ अपनों से मिलना हो जाएगा,
क्योंकि मेला देखने जाएंगे तो वहाँ सभी लोग मेला देखने आएंगे, सबसे मिलन होगा, परिचय हो जाएगा, सबका सुख दुख पता लगेगा, सबकी जानकारी होगी और साथ में गांव में जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं वो वहाँ मेले से मिल जाएंगी। अब बात आती है एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। भले ही हम प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध नहीं रखते, लेकिन जब हम किसी व्रत को धारण करते हैं तो उस दिन तो हम विशेष रूप से अपने विचार शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं, तो शरीर भी शुद्ध हो जाए। क्योंकि उस दिन हम अनर्गल नहीं खाते, अपना निर्धारित समय पर ही हम जो भी आहार हमें लेना होता है एक निर्धारित समय पर ही हम लेते हैं, तो हमारा शरीर भी शुद्ध होता है उससे और हमारे मन में भी शुद्धता आती है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है कि पहले सिर पर डालते हैं फिर पैर पर डालते हैं, क्योंकि जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। अगर पैरों पे पहले पानी डाल देंगे तो जो तलवे में पैर के नीचे निचला हिस्सा होता है तलवे, उसमें जो गर्मी होती है वो जब मैंने वहाँ पानी डाला तो वो गर्मी वहाँ से ऊपर उठेगी और वो सिर तक पहुँचेगी और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। देखिए वैसे तो हम प्रतिदिन सफाई करते हैं, कुछ सफाई हम साप्ताहिक करते हैं, लेकिन ये दिवाली का त्यौहार जो आता है इसके कारण हम विशेष रूप से अपने घरों की बहुत अच्छी तरह से सफाई, कहीं रंग रोगन होना है, कहीं टूट फूट छोटी मोटी होती है तो वो सब करा लेते हैं, कहीं पर्दे हैं उन्हें बदलना हैं, तो ये सब हम करते हैं। कहीं हमारी बिजली की व्यवस्था कहीं ठीक नहीं होती तो हम उसे भी सही करते हैं, तो विशेष रूप से सफाई हो जाती है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। बसंत ऋतु में जो हवा दूषित हो गई थी, भाई जगह जगह पत्तियां बिखरी रहती हैं और उनके कारण वातावरण में थोड़ा प्रदूषण हो जाता है, तो वो सब अग्नि जलेगी तो वो सब वायु शुद्ध हो जाएगी उससे, होली जलने से। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। में बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अब जब हमने कहा ना कि दिवाली आई तो हमने सफाई कर ली, होली पे अग्नि प्रज्वलित हुई, होली जलाई गई, तो जो वायु में प्रदूषण उत्पन्न हो गया था वो सब दूर हो गया। तो लेखक कह रहे हैं कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। मतलब देखो म्यूनिसिपलिटी यानी कि नगर पालिका का कार्य होता है, सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था आदि सब देखने का कार्य होता है। तो ये त्यौहार जो आते हैं ये भी हमारे घर की सफाई कराते हैं। होली आती है तो जो वातावरण में प्रदूषण आ गया उसको दूर कर देता है। अग्नि जलती है ना, अग्नि प्रज्वलित होती है तो जो प्रदूषित हवा है वो शुद्ध हो जाती है। और दीपावली के बारे में हमने भी पढ़ा कि दीपावली आती है तो घर की विशेष रूप से सफाई होती है। तो इन त्योहारों ने भी, जैसे नगर पालिका सफाई स्वच्छता व्यवस्था आदि देखती है, ऐसे ही इन त्योहारों के कारण भी हमारे घरों की विशेष रूप से सफाई होती है और वातावरण में एक शुद्धता आ जाती है त्योहारों के कारण। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। मतलब कोई भी पर्व, कोई भी तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, तो सब में कोई ना कोई उद्देश्य है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। उनकी धर्म नीति भी वही है और समाज की नीति भी वही है। उसमें कोई अलग दिखाई नहीं देता कि ये धर्म की नीति है, ये समाज की नीति है। वो बिल्कुल मिली जुली है। समाज के अनुसार भी वो ठीक है, धर्म के अनुसार भी वो ठीक है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। मतलब जो पुरखे थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने जो त्योहार माने हैं, उन्होंने किसी बात को धर्म माना है तो वो क्यों माना था, इस चीज़ को हमने जानने का प्रयास नहीं करा।
और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया, तो ये पहले से चला आ रहा है और यही काम करना हमारा धर्म है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, कि उसके भगवान के चरण कमल का भजन करो, उसका नाम लो, उसकी स्तुति करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।